स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फेजेज ऑफ मून के बारे में पढ़ेंगे। फेजेज ऑफ मून यानी कि हिंदी में चंद्रमा की कलाएं। ये चंद्रमा की कलाएं होती क्या हैं? चंद्रमा का घटना और बढ़ना, इन्हीं को हम चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। अभी हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रमा है क्या। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। जैसे ये सन है, यहाँ पे आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ये टोटल 8 उपग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इसके सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। ये बुध है। ये सूर्य के ऐसे चक्कर लगाते हैं। इनकी एक निश्चित पाथ है, यानी कि निश्चित रास्ता है, निश्चित इनका एक कक्ष है जिसमें ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी यानी कि अपनी अर्थ, ये भी इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है। इनका एक निश्चित कक्ष है सभी ग्रहों का। अभी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, जिसको हम पृथ्वी का एक नेचुरल उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से यानी कि मून इसके नाम से जानते हैं। अब ये मून क्या है? मून पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ऐसे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसके जिस भाग पर प्रकाश होता है वो हिस्सा हमें दिखाई देता है और इसके जिस भाग पर छाया होती है वो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। इसी को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और जो इसका डायामीटर है, डायामीटर यानी कि इसका जो व्यास है, व्यास वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि 1/4 है। डायामीटर क्या होता है? मान के चलो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक जो हिस्सा है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो चंद्रमा का डायमीटर क्या है? पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। अभी पृथ्वी का डायमीटर कितना है? पृथ्वी का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर और चंद्रमा का डायमीटर है वो है 3,474 किलोमीटर। अगर हम बात करें पृथ्वी के, मुझे इस कोने से इस कोने तक जाना है तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 12,742 किलोमीटर। और चंद्रमा के अगर मुझे इस भाग से इस भाग तक जाना है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3,474 किलोमीटर। अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस क्या होती है? इसकी परिधि। परिधि का मतलब अगर मुझे यहाँ से लेके और पूरी पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाना है, यहाँ से लेके वापस इसी कोने पे आना है, तो इसको बोलते हैं हम सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होगी? इसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr, यानी कि 2 × 22/7 इंटू रेडियस इसकी है। रेडियस क्या है? इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि ये अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होती है? इसकी आधी होती है। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 6,371 किलोमीटर। तो यहाँ पे r की वैल्यू हम पुट करेंगे 6,371। तो यहाँ से जो इसकी परिधि निकल के आएगी कितनी आएगी? 40,046 किलोमीटर। अगर हमें पृथ्वी के इस कोने से लेके और ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ तक जाना है तो टोटल जो किलोमीटर है वो है 40,046 किलोमीटर। और पृथ्वी का डायमीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 12,742 किलोमीटर। और रेडियस क्या होती है? इसकी आधी होती है, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? 6,371 किलोमीटर। अभी बात करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, कि चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। अगर हम स्पीड ऑफ अर्थ की बात करें कि जो पृथ्वी है उसकी स्पीड कितनी है,
पृथ्वी की स्पीड है 1000 माइल पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1000 मील चलती है। जो पृथ्वी की स्पीड है कितनी है, 1000 माइल पर आवर। जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं हम साइडेरियल मंथ या साइडेरियल माह। अगर यही इसका 29.5 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है तो इसको बोलते हैं हम साइनोडिक माह, साइनोडिक मंथ। अभी चंद्रमा के 2 सेशन होते हैं, एक होता है वैक्सिंग सेशन। वैक्सिंग सेशन कौन सा होता है, जब चंद्रमा बढ़ता है, यानी कि बढ़ता हुआ जो इसका क्रम होता है, जब ये बढ़ता है। तो चंद्रमा कब से कब तक बढ़ता है, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा की जो स्थिति होती है उसे हम वैक्सिंग सेशन बोलते हैं। और वेनिंग सेशन कौन सा होता है, यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि पूर्णिमा से लेके और अमावस्या के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम वेनिंग सेशन बोलते हैं, मतलब घटता हुआ क्रम। जैसे मान के चलो आज पूर्णिमा है, तो इसके 15 दिनों के बाद क्या आएगी, अमावस्या। और अमावस्या के 15 दिनों के बाद क्या आएगी, पूर्णिमा। मतलब पूर्णिमा से और अमावस्या के बीच क्या होता है, चंद्रमा घटता है, मतलब यहां से यहां तक क्या होता है, चंद्रमा घटता है। तो इसको बोलते हैं हम वेनिंग सेशन। मतलब जब चंद्रमा घटता है तो उसे वेनिंग सेशन बोलते हैं। अमावस्या पे क्या होता है, ये न्यू मून की स्थिति में होता है, तो अमावस्या से और पूर्णिमा की जो बीच की स्थिति होती है उसे बोलते हैं हम वैक्सिंग सेशन। यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक क्या है, ये बढ़ता है। पूर्णिमा से और अमावस्या की स्थिति को बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। और अमावस्या से और पूर्णिमा की स्थिति को बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। यानी कि चलो यहाँ पे जो चंद्रमा था वो न्यू मून की स्थिति में था, यानी कि यहाँ पे क्या थी, अमावस्या थी। तो अमावस्या के 1 से 2 दिन के बाद क्या आएगा, वैक्सिंग क्रेसेंट आएगा, जिसमें ये कटाव होता है, कटाव की तरह दिखाई देता है, इसको हम वैक्सिंग क्रेसेंट बोलते हैं। वैक्सिंग क्रेसेंट के 7.4 दिन के बाद क्या आता है, हाफ मून, यानी कि ये आधा हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये 1 से 2 दिन के बाद स्थिति होती है। हाफ मून 7.4 डेज के बाद होता है। उसके बाद ये क्रेसेंट की स्थिति में आता है। इसके बाद ये फुल मून हो जाता है। फिर यहाँ पे ये स्थिति क्या है, वापस हो जाती है, मतलब ये जो गिब्बस है ये इधर आ जाएगा। अब ये गिब्बस इधर आ जाएगा। इस गिब्बस के बाद फिर जो है ये हाफ मून इधर आ जाएगा यहाँ पे। हाफ मून के बाद फिर क्रेसेंट इधर आ जाएगा। अभी 1 से 2 दिन के बाद ये क्रेसेंट की स्थिति में होता है, यानी कि जब ये बढ़ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये चंद्रमा बढ़ रहा है, तो बढ़ने को क्या बोलते हैं हम, वैक्सिंग। इसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट। इसको बोल देते हैं हाफ मून। इसको बोलते हैं वैक्सिंग गिब्बस। इसको बोल देते हैं फुल मून। इसको बोलते हैं, अभी यहां से फुल मून के बाद ये क्या घटना स्टार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं वेनिंग गिब्बस। वेनिंग गिब्बस के बाद फिर से हाफ मून के बाद ही वेनिंग क्रेसेंट। अभी जो चंद्रमा है 1 से 2 दिन के बाद क्या है, वैक्सिंग क्रेसेंट में आता है। उसके 7.4 दिन के बाद ये हाफ मून में आ जाता है। हाफ मून से ये
1 दिन के बाद वैक्सिंग गिब्बस में आ जाता है। वैक्सिंग गिब्बस के 14.8 दिनों के बाद ये फुल मून हो जाता है। फुल मून के 18.5 दिनों के बाद ये वेनिंग गिब्बस की स्थिति में आ जाता है और 22.1 दिन के बाद ये हाफ मून हो जाता है और इसके 25.8 डेज के बाद ये वेनिंग क्रेसेंट हो जाता है और फिर से वापस 29.5 दिनों में ये न्यू मून की स्थिति में आ जाता है। 29.5 दिनों के बाद ये न्यू मून की स्थिति में आ जाता है। अभी इसको याद कैसे रखना है, ये 1 से 2 दिन के बाद इस स्थिति में आया, यहाँ से 7.4 दिन के बाद ये हाफ मून हो गया। अभी 7.4 का आधा होता है 3.7, 74 का आधा कितना होता है 37, यानी कि 3.7। अभी 7.4 में अगर हम 3.7 ऐड करेंगे कितना होगा, ये 7 4 11, 7 3 10 और 11, यानी कि 11.1 दिन के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इस 11.1 में हमने 3.7 जोड़ना है, 7 और 1 8 4 1, यानी कि 14.8 दिनों के बाद ये फुल मून की स्थिति में होगा। फिर से इसमें 3.7 ऐड करना है, 8 7 15, 4 4 8 1, यानी कि 18.5 दिनों के बाद ये वैक्सिंग गिब्बस में आ जाएगा। और 18.5 में हम 3.7 दोबारा से जोड़ेंगे, 7 5 12, 8 3 11 12, यहाँ से 12, यानी कि 22.1। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इसको 22.1 लेना है, 22.2 की जगह क्या लेना है 22.1। तो 22.1 के बाद ये क्या है हाफ मून की स्थिति में होगा। 22.1 में हमने फिर से 3.7 को ऐड किया तो ये कितना होगा, 7 और 1 8 5 2, यानी कि 25.8 दिनों के बाद ये वैक्सिंग क्रेसेंट की स्थिति में होगा। और वैक्सिंग क्रेसेंट यानी कि 25.8 में फिर से 3.7 ऐड किया, 8 7 15, 6 3 9 2, यानी कि 29.5 दिनों के बाद फिर से ये क्या है न्यू मून की स्थिति में होगा यहाँ पे। तो इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं, जब ये चंद्रमा बढ़ता है यानी कि न्यू मून से और फुल मून के बीच में जब ये बढ़ता है तो इसको बोलते हैं वैक्सिंग सेशन। जब ये बढ़ता है तो इसको वैक्सिंग सेशन बोलते हैं। तो इसका जो चमकदार हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वेस्ट को इंडिकेट करता है। और जब ये घटता है तो ये चमकदार हिस्सा इसका ईस्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि पूरब को बताता है। जब ये बढ़ता है तो चमकदार हिस्सा किसको बताता है, पश्चिम दिशा को। और जब ये यहाँ से घटना स्टार्ट करता है तो इसका चमकदार हिस्सा पूरब दिशा को बताता है। अभी इसमें यहाँ पे बन्नी बनती है, इस प्रकार से इसमें बन्नी बनती है। जो बन्नी के ये कान होते हैं और इधर बन्नी के क्या होते हैं, पैर होते हैं। जिधर इस बन्नी के पैर होते हैं वो पूरब दिशा को बताते हैं, यानी कि पैर से ध्यान रखना है पूरब दिशा। और जिधर इसका मुंह होता है वो पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट को इंडिकेट करता है। और जिधर इसकी पीठ होती है, कमर होती है, वो क्या है नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है। जिधर इसकी पीठ होती है वो नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है। और जिधर इसके जो पैर होते हैं वो पूरब दिशा को बताते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। चंद्रमा न्यू मून के दिन यानी कि अमावस्या के दिन, तो अमावस्या से और पूर्णिमा के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम वैक्सिंग सेशन बोलते हैं। तो 1 से 2 दिन के बाद जो वैक्सिंग क्रेसेंट में होगा, 7.4 दिन के बाद ये हाफ मून आ जाएगा। इसके 11.1 दिनों के बाद ये वैक्सिंग गिब्बस की स्थिति में होगा और 14.8 दिनों के बाद ये फुल मून हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से घटना स्टार्ट होगा। घटने को क्या बोलते हैं, वेनिंग सेशन बोलते हैं। तो यहाँ के 18.5 दिनों के बाद ये वेनिंग गिब्बस में होगा। उसके 22.1 दिन के बाद ये हाफ मून की स्थिति में होगा और 25.8 दिनों के बाद ये वेनिंग क्रेसेंट की स्थिति में होगा और फिर अगेन ये न्यू मून की स्थिति में आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सन जो सूर्य है वो अपनी एक जगह क्या है, स्टेशनरी है, अपनी एक जगह वो स्थिर है। या तो इसके बीच में पृथ्वी आएगी या तो बीच में चंद्रमा आएगा। मान के चलो इसके बीच में चंद्रमा आ गया और पृथ्वी यहाँ पे। ये स्थिति कब होती है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या है, एक सीध में हो। उस स्थिति में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अभी पृथ्वी के बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या है, चंद्रमा आ गया। तो जो सूर्य की जो रोशनी होगी वो इस चंद्रमा पे पड़ेगी और इसकी जो छाया है वो पृथ्वी पे पड़ेगी। यानी कि पृथ्वी के इस हिस्से पे ये जो चंद्रमा की छायाएं
इस हिस्से पे पड़ेगी और ये लगभग पृथ्वी के 50 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो पृथ्वी जो सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा पर पड़ेंगी और ये चंद्रमा क्या है, इसकी रोशनी को यहाँ पे रोक लेगा। तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पे इसकी छाया पड़ेगी। तो हमें जो पृथ्वी के जो इस हिस्से में लोग रहते हैं उनको सूर्य का ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। तो इस स्थिति में क्या है, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण बहुत थोड़े टाइम के लिए लगता है। सूर्य ग्रहण मैक्सिमम आपका 7 मिनट के लिए लगता है। सूर्य ग्रहण जो होगा मैक्सिमम 7 मिनट के लिए होगा। इसको हम इंग्लिश में सोलर एक्लिप्स भी बोलते हैं। अभी चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। सूर्य अपनी जगह एक जगह स्थिर है, अभी बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी कि अर्थ बीच में आ जाती है और आपका जो चंद्रमा है वो इधर है, मून। या तो बीच में पृथ्वी आएगी या तो बीच में चंद्रमा आएगा। अभी आपका सन है, तो सन की जो लाइट है वो पृथ्वी यहाँ पे रोक लेगी और इसकी जो लाइट है वो ऐसे पड़ेंगी। तो चंद्रमा के इस हिस्से पे क्या है, छाया होगी, क्योंकि इसकी लाइट क्या है, पृथ्वी ने रोक ली और यहाँ पे क्या है, चंद्रमा पे छाया हो जाएगी। तो पृथ्वी से क्या है, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी से जो चंद्रमा क्या है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो ये हिस्सा में दिखाई नहीं देगा। इस स्थिति को बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये चंद्रमा है, मून, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। क्योंकि सूर्य तो एक जगह स्थिर है, या तो बीच में चंद्रमा आएगा या तो बीच में पृथ्वी आएगी। जब बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा के इस हिस्से पर पड़ती है और जो ये हिस्सा इसकी जो रोशनी को रोक लेता है और पीछे इसकी छाया पड़ती है। तो पृथ्वी के इस हिस्से पर रहने वाले लोगों को सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती। और ये जो सूर्य ग्रहण है मैक्सिमम 7 मिनट के लिए होता है और जो इसकी रोशनी पर इसकी जो छाया पड़ती है वो 50 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य तो अपनी जगह एक जगह स्थिर है, इसके बीच में क्या आ जाएगी, अभी पृथ्वी आ जाएगी। यानी कि ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में अभी क्या आ जाएगी, पृथ्वी। तो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी के इस हिस्से पर पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये पृथ्वी इसकी जो रोशनी है उसको रोक लेगी और इस हिस्से पर क्या है, पृथ्वी की छाया पड़ेगी। तो ये हिस्सा जो क्या है हमें डार्क नज़र आएगा, यानी कि चंद्रमा का ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो इस स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है।